है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। भारतीय खातून उस्मा 25 दिन के बाद भारत वापस पहुंच गई है, जबकि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर रुखसत किया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय खातून उस्मा की पाकिस्तानी शहरी ताहिर से मोहब्बत अंजाम को पहुंची। भारतीय खातून उस्मा ने 25 दिन पाकिस्तान में गुजारे और उसमें से बेशतर वक्त उन्होंने इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में गुजारा। अब वो वापस भारत पहुंच गई हैं, जबकि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर रुखसत किया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि भारतीय खातून उस्मा को उनके बयान के बाद बाहिफाजत वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया जाए, जहां से वो सरहद उबूर करके अपने वतन भारत चली जाएं। भारतीय खातून उस्मा 25 दिन के बाद वापस भारत पहुंची हैं, जबकि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर रुखसत किया। जबकि ताहिर की जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसे उसकी बीवी उस्मा से मिलने की इजाजत दी जाए। भारतीय खातून उस्मा की पाकिस्तानी शहरी ताहिर के साथ मोहब्बत अंजाम को पहुंची। भारतीय खातून उस्मा 25 दिन के बाद वापस भारत पहुंच गई है, जबकि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर रुखसत किया। सख्त सिक्योरिटी में उन्हें वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया गया था। और इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाजिर देख सकते हैं वो इंडियन मीडिया के हैं, जिसके मुताबिक भारतीय खातून उस्मा भारतीय हुदूद में दाखिल हो रही हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते। भारतीय खातून उस्मा 25 दिन के बाद वापस भारत पहुंची हैं, जबकि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर रुखसत किया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस्मा ने यह बयान दिया था कि वो अपने वतन वापस जाना चाहती हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहिर की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसे उसकी बीवी उस्मा से मिलने की इजाजत दी जाए। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म सादिर किया था कि भारतीय खातून उस्मा को बाहिफाजत वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया जाए, जहां से वो सरहद अबूर करके वापस जा सकती हैं। भारतीय खातून उस्मा वापसी पर FIA इमिग्रेशन हुकाम के सवालात के जवाब न दे सकी। उस्मा को ताहिर के करीबी रिश्तेदार ने वीजा स्पॉन्सर किया था, जो बुनीर का रिहायशी था, जिसने उस्मा को पहचानने से इनकार कर दिया। इत्तलात के मुताबिक FIA की जानिब से सवाल करने पर उस्मा ने बताया कि पाकिस्तान में उसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता, जबकि वीजा फॉर्म में बीमार आंटी की अयादत वजह बताई गई थी पाकिस्तान आने की। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, बताइएगा इस बारे में। अयाज, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल अवैध। उस्मा आज पहले इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंची तो उसका जो वीजा फॉर्म इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखा तो उस पर उसका जो स्पॉन्सर था उसका नाम नजीरुर रहमान था, उसका बुनेर से ताल्लुक था और ये ताहर का ही इलाका है, ताहर की रिहायशी है। जब उससे पूछा गया कि क्या वो अपने स्पॉन्सर नजीरुर रहमान को जानती है तो उसने इनकार कर दिया कि वो किसी नजीरुर रहमान को नहीं जानती, जिस पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे सवाल किया फिर आपको किस तरह ये वीजा दिया गया, उसने आपको कैसे स्पॉन्सर किया, उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसके बाद उससे सवाल किया गया कि आपने वीजा हासिल करने के लिए जो वजह लिखी है वो ये है कि आपकी कोई आंटी जो है वो बीमार है सख्त और आप उसकी इजाजत के लिए पाकिस्तान आना चाहती हैं। उसने उसे जवाब दिया कि उसका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान नहीं रहता और वो किसी की इजाजत के लिए नहीं आई। तो उसने कहा फिर ये वीजा ऑफिसर ने सवाल किया ये फॉर्म किसने फिल किया था, आपने ये वजह क्यों लिखी, जिस पर इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह जो था उसने मुदाखलत की और उसने कहा कि ये फॉर्म जो है ये इसने फिल नहीं किया, ये बल्कि ताहर के किसी रिश्तेदार ने जबरदस्ती से फिल करवाया है। उससे फिर सवाल किया गया कि जब वो पाकिस्तान दाखिल हुई तो अपनी मर्जी से दाखिल हुई, तो उसने कहा मुझे वाघा बॉर्डर से नशावर चीज पिलाकर बेहोश करके अगवा किया गया। उस पर इमिग्रेशन ऑफिसर का क्या यहाँ से आपको अगवा किया गया, उसने कहा नहीं इस जगह से नहीं किया गया। उन्होंने कहा तो फिर आप वाघा बॉर्डर खड़ी है, आप कैसे कह सकती हैं कि आपको वाघा बॉर्डर से अगवा किया गया था। इसके अलावा उससे और भी कई वजूहात पूछी गई। ये तमाम बहुत बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, अपडेट कर रहे थे लाहौर से।